माय पंडित। आज के वीडियो में हम आपको 30 अक्टूबर रविवार से 5 नवंबर शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर की और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ जनरलाइज प्रिडिक्शन ही दे सकते हैं, पर अगर आपके दिल में कोई पर्सनल सवाल उठ रहा हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो तो फौरन माय पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अभी कंसल्ट करें। माय पंडित के ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। तो फिर देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और अभी बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि अक्टूबर का ये वीक सभी 12 राशियों के लिए क्या क्या तोहफे या मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। ये हफ्ता रिलेशनशिप के लिए फेवरेबल नहीं है, सो लव बर्ड्स बी अलर्ट। रिलेशनशिप को एक्टिव रखने के लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आपका पार्टनर लोनली फील करेगा क्योंकि आप वर्कलोड और दिवाली फेस्टिवल की वजह से पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहे। सारा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए पुरानी बातों को भूलकर रिलेशन नए सिरे से स्टार्ट करें। सिंगल और डिवोर्स फ्रेंड्स के लिए गुड न्यूज है, भगवान ने आपकी बात सुन ली। फ्यूचर पार्टनर से आपकी मुलाकात होगी और रिलेशन आगे बढ़ सकता है। सो गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर न्यू चैप्टर इन लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में अपनी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फियरलेस बनना ही पड़ेगा। बी एक्टिव इन मीटिंग्स, न्यू आइडियाज एंड स्ट्रेटजी शेयर करें। वर्क प्लेस पर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, वरना कलीग्स के साथ नोक-झोंक हो सकती है। सो गाइज, कीप काम एंड करो अपना काम। अगर बिजनेस ट्रैवल्स का प्लान है तो अवॉइड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बिजनेसमैन के लिए ये हफ्ता सक्सेसफुल रहने वाला है। आपको फॉरेन प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हफ्ता सक्सेस मिलने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन गाइस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेस्ट इज येट टू कम। सक्सेस का वेट करने से बेटर है कि हार्ड वर्क कंटिन्यू रखें। याद है ना, सब्र का फल मीठा होता है। साइंस और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। रिसर्च प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिल सकती है। बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और इस हफ्ते आप भी पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे। आपका चीयरफुल मूड और पॉजिटिव थॉट्स रिलेशनशिप को और नई ऊंचाई पर ले जाएगा। सो फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। अगर आप मैरिज का प्लान कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से परमिशन जरूर ले, वरना लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। डिवोर्स और सेपरेटेड वुमेन्स के लिए ये हफ्ता खुशी की बहार लेकर आएगा। आपकी मुलाकात मिस्टर परफेक्ट से होने वाली है, जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको समझेगा और आपकी केयर करेगा। सो गेट रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग। प्रोफेशनली ये हफ्ता थ्रिलिंग और एक्साइटिंग रहने वाला है, किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह। ऑफिस में इंपॉर्टेंट चेंजेस होने के चांसेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, सो बी प्रिपेयर्ड। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बदलाव के बाद भी आप मोटिवेटेड ही रहेंगे और आपका फोकस सिर्फ अपने गोल्स पर ही होगा। जो फ्रेंड्स जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए ये वीक पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आपके लाइफ का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिलने वाला है। गुड लक। स्टूडेंट्स, ये हफ्ता स्टडी को लेकर सीरियसनेस फील करेंगे। रिलैक्स, टेंशन की बात नहीं है, बल्कि ये तो अच्छी खबर है कि आप स्टडी पर फोकस करेंगे। जो स्टूडेंट्स अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं उनका सपना सच होने जा रहा है। जी हाँ, आपको फॉरेन की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। नए फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और लंबे समय तक फ्रेंडशिप भी बनी रहेगी। ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
ये हफ्ता रिलेशनशिप के लिए मुश्किल होने वाला है। ईगो की वजह से पार्टनर के साथ आर्गुमेंट्स हो सकता है। याद रहे, ईगो किल्स रिलेशनशिप। अगर आप लव लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं तो अपने ईगो पर कंट्रोल कीजिए, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करें और उनको स्पेस दीजिए। अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। फेस्टिवल सीजन चल रही है, गिफ्ट्स और टॉयज देकर उनकी खुशी अब दुगनी कर सकते हैं। जो फ्रेंड्स डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता सक्सेसफुल रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू लाइफ। करियर की बात करें तो आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और आप बॉस को निराश नहीं करना चाहेंगे, है ना? सो डू योर बेस्ट। इस हफ्ते आपका लक आपके फेवर में रहेगा, लेकिन फिर भी आपको लक के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हार्ड वर्क भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज्यादा लकी रहेंगे। जो फ्रेंड्स लीगल और टैक्स रिलेटेड जॉब में है उनके लिए ये हफ्ता सक्सेसफुल रहेगा। बिजनेसमैन के लिए आने वाला हफ्ता फायदेमंद साबित होगा, लेकिन आपसे सजेशन है कि मेजर चेंजेस ना करें और लीगल मैटर्स अवॉइड करें। डियर स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता आपके लिए कुछ खास नहीं होगा। दिवाली फेस्टिवल्स में फ्रेंड और फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताने की वजह से स्टडी पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। गाइस, फोकस ऑन योर गोल्स। स्टडी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वापस ट्रैक पर आने के लिए टीचर्स की हेल्प लेकर डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर का भी सोचना चाहिए। एजुकेशनल करियर के लिए अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करके कंफ्यूजन क्लियर करें। फ्रेंड्स, आज तक फिल्मी पर्दे पर एक तरफ गॉडजिला, एक तरफ किंग कॉन्ग, दो मॉन्स्टर्स की फाइट सबसे बड़ी राइवलरी फाइट साबित हुई है। लेकिन ऐसा ही कुछ माहौल इस सप्ताह आपकी लाइफ में देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके और आपके पार्टनर के अहंकार टकराने वाले हैं। मुद्दा कोई भी होगा, लेकिन आप एक दूसरे की एक न सुनेंगे। आपको सलाह दी जाती है कि ज्यादा हाइपर न हो और भरोसा रखें, अपने पार्टनर पर ट्रस्ट रखें। हो सके तो अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दे, अपनी डिमांड कम कर दे उनसे। जो आप अपेक्षा रखते हैं उसे कम कर दे, क्योंकि अभी दुखों की वजह है अपेक्षा। स्पेशली जो तलाक की मांग कर रहे हैं उनको इस सप्ताह छुटकारा मिल सकता है। अभी बच्चों का वैकेशन टाइम चल रहा होगा, सो उनके ऊपर ज्यादा फोकस कर उनकी जरूरतें पूरा करने की सोचे। और हाँ, प्रेग्नेंट महिलाओं को सलाह दी जाती है इस सप्ताह अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा अलर्ट रहे। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। कर्क राशि वालों, इस सप्ताह आपको अपने बनाए रास्ते पर ही चलना है। इधर उधर गए तो समझा टाटा बाय बाय खत्म, क्योंकि इस सप्ताह की ग्रह दशा नए बदलाव या कुछ चेंजेस करने के फेवर में नहीं है। हालांकि नौकरी में आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। क्योंकि आप हार्डवर्क में बिलीव करते हैं, सो आपको इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बट समटाइम्स आपके बॉस आपसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन आपको चीजें पॉजिटिवली लेकर ही अपने रास्ते पर चलते जाना है। बस इस वीक आपको कानूनी कार्यवाही से थोड़ा संभल कर रहना होगा। ओके? डोंट वरी स्टूडेंट्स, गलती करना गिल्टी होना नहीं है। गलती न सुधारना गिल्ट होता है। ये वीक गलती सुधारने का वीक है। बस अपनी पढ़ाई से समझौता न करें। पढ़ाई ही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट में तकलीफ हो रही है उसे प्लानिंग के तहत सॉल्व किया जा सकता है। अपने टीचर्स की विशेष रूप से मदद ले। दिन हो या रात, ठंडी हो या गर्मी, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। ओके? भटकाने वाले रास्ते जरूर आपको आकर्षित करेंगे, लेकिन उनसे बचकर आपको पार निकलना है। बेस्ट ऑफ लक। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह आपके दिल में प्यार की चिंगारी को हवा लगने वाली है। आपका पुराना प्यार फिर से शोला बनने वाला है, और वो भी मैच्योरिटी के साथ। लेकिन आपको थोड़ा संभलना भी होगा। फीलिंग्स के बहाव में कोई गलत कदम ना उठा ले। अपने पॉइंट पर खुले दिल से ही चर्चा करना ही समझदारी होगी।
और वैसे भी लाइफ खुल के जीने में ही मजा है। मैरिड कपल्स के लिए भी इस सप्ताह खुशखबरी आ सकती है। पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे कपल्स को प्रेगनेंसी किट पर 2 लाइनें दिख सकती है और आपके चेहरे पर खुशी की लकीरें। और ये खुशी परिवार और अपने दोस्तों में बांटकर सबको अपने खुशियों में शामिल होने का मौका देगा ये सप्ताह। तो इस खुशी से पूरे वीक एंजॉय करें। गुड विशेष। सावधान, खबरदार, होशियार। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह जागते रहने की जरूरत है, खासकर प्रोफेशन के मामले में, क्योंकि इस सप्ताह परेशानियों से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन भी एवरेज रहने वाली है। आपको साहसिक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, बट भावुक होकर संतुलन न खो दे। अपने आप पर और अपने सितारों पर भरोसा रखें। बात करें नौकरी करने वाले जातकों की, तो जो नई जॉब ढूंढ रहे हैं उनको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। बैंकिंग और वित्त डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉइज को अपने सीनियर से शाबाशी मिल सकती है। सो गाइस, अच्छा काम करते रहे और रिवॉर्ड पाते रहे। तूफानों से डर के नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, इस मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, जरूर पड़ेगी, क्योंकि इस सप्ताह आप काफी अप्स एंड डाउन्स देखने वाले हैं। आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उनके रिजल्ट विपरीत आने की भी संभावना है। हालांकि इससे विपरीत कॉमर्स, मैनेजमेंट और सोशल साइंस के स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन आगे कहा ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको कोशिश जारी रखनी है, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। फ्रेंड्स, वैसे तो आपने आज तक इन्वेस्ट किया ही होगा किसी म्यूचुअल फंड में या अच्छे वाले मनी बैक प्लान में, लेकिन ये सप्ताह प्रेम में इन्वेस्ट करने का सप्ताह है। एक कमिटेड रिश्ते के लिए अच्छा समय है। हमारी मानो तो इसका फायदा उठाना चाहिए। अपने पार्टनर को ये विश्वास दिलाए कि आप उनके प्रति कमिटेड है। फिर देखिए, आपके रिलेशन में खुशियों की बाढ़ आ सकती है। मैरिड कपल्स अपने रिलेशन को फ्रेशनेस देने के लिए लॉन्ग ड्राइव की प्लानिंग कर सकते हैं। बात करें हमारे बैचलर फ्रेंड्स की, तो बहुत लंबा वक्त ले लिया सिंगल से डबल होने में, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इस सप्ताह आपको अपना सोना बाबू मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। हाय, चेहरे पर खुशी तो देखो। बस तो और जीने के लिए क्या चाहिए? एंजॉय करें अपनी लाइफ। If plan A didn't work, the alphabet has 25 more letters. कहने का मतलब ये है कि अगर आपका प्लान ए फेल हो जाए तो निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते ही जाना है और दूसरे प्लान पर वर्क शुरू कर देना है। खास तौर पर बिजनेस में आप केवल एक प्लान से सक्सेस नहीं हो सकते। आपके पास प्लान बी और प्लान सी भी बैकअप में होना चाहिए। गाइस, आपको इस सप्ताह अपनी फाइनेंशियल लिमिट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेने होंगे। भले ही कितने उतार चढ़ाव देखने को मिले, लेकिन आपके कंधे झुकने नहीं चाहिए। और यही एटीट्यूड आपको एक दिन सफलता जरूर दिलाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कहा जाता है कि विद्यार्थी काल में डिसिप्लिन और सिद्धांतों का बड़ा ही महत्व होता है, लेकिन केवल बातें करने से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी तो करना पड़ता है। जी हाँ, यही बात हम आपको आज समझाना चाहते हैं कि बड़े बड़े सिद्धांतों की न केवल बात करें, लेकिन उसे व्यवहार में भी लाए। इस सप्ताह मूल रूप से आप सीखने की प्रोसेस में ही बिताएंगे। जो कॉलेज स्टूडेंट है और फाइनल ईयर में है, उनके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां जॉब की अच्छी अच्छी ऑफर लेकर आ सकती है, तो इस अपॉर्चुनिटी को लपक लेना ही बुद्धिमानी का काम है। लेकिन अगर आपका दिल कहता है तो ही अपने सब्जेक्ट और अपनी जॉब का अपने रस के हिसाब से ही चयन करें। सितारे आपका साथ जरूर देंगे। बेस्ट ऑफ लक। If someone corrects you, you feel offended.
देन यू हैव एन ईगो प्रॉब्लम। समझे? हर परेशानियों की जड़ है हमारा अहंकार, और कुछ कुछ ऐसी ही स्थिति का निर्माण इस सप्ताह आपके रिलेशन में हो सकता है। आप और आपके लव वन के बीच अहम का टकराव हो सकता है और दोनों के बीच खट्टापन भी आ सकता है। हालांकि सप्ताह के मध्य में स्थिति नॉर्मल हो सकती है और उसका फायदा उठाकर आपको सुलह कर लेना चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन सारे फासले मिटा सकता है। एंड ऑफ द वीक आप स्थिति को नॉर्मल करने में सफल भी हो सकते हैं। किसी भी इमारत को मजबूती उसकी नींव से मिलती है। आपके प्रोफेशन की इमारत को भी मजबूती आपका व्यवहार और आपका परफॉर्मेंस दिलाता है, और इस सप्ताह आप और भी ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं अपने प्रोफेशन की इमारत को। इस सप्ताह प्रोडक्शन और परफॉर्मेंस दोनों ही नेक्स्ट लेवल के रहने वाले हैं, जिसके चलते आप टॉप ऑफ द टेबल रहेंगे और लोगों की तालियां बटोरेंगे। हालांकि छोटी मोटी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, पर आपकी परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। कुल मिलाकर आप अपने प्रोफेशन में मनचाहे परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित खाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। हमें एज ए ह्यूमन हमारी आसपास की चीजों से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। खासकर स्टूडेंट्स को जहां भी ज्ञान मिले बटोरते रहना चाहिए। इस वीक आप कुछ इसी ताक में दिखेंगे। आपके शक्तिशाली ग्रह आपको सपोर्ट भी करेंगे और उन्हीं ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव भी लेकर आएगी। इस दौरान स्पेशलिस्ट से मिलने जाए, बात करें और काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। सीखते रहे और खिलते रहे। शुभकामनाएं अनेक। अगर आपने किसी से प्यार नहीं किया है तो प्लीज इस वीक के लिए तो रुक ही जाइए, क्योंकि लव एंड रिलेशन के लिए स्थिति कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। ऑलरेडी जो कमिटेड है उन्हें भी थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। आपको इस वीक थोड़ा कंट्रोल और मैच्योरिटी दिखानी होगी, और हाँ, थोड़ा शांत और सहज बनना होगा। ओके। और मैरिड कपल्स को अपने वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए धार्मिक स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करने की सलाह दी जाती है। मन भी शांत होगा और बेहतरीन फील भी करेंगे ना। दिवाली के मिनी वेकेशन के बाद आप जिस एनर्जी से काम कर रहे हैं उसका फल इस सप्ताह मिलने वाला है, क्योंकि इस सप्ताह आप तरक्की का स्वाद चखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो नौकरी बदलने की या इंक्रीमेंट की राह देख रहे थे उनके लिए पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। हालांकि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े दोस्तों को नौकरी पाने के लिए थोड़ी राह देखनी पड़ सकती है। दूसरी ओर कला क्षेत्र के लोगों पर तो धन वर्षा होने वाली है, साथ साथ सीनियर से भी प्रोत्साहित हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये सप्ताह प्रोफेशनली फायदेमंद साबित होगा। एक से भले दो, दो से भले तीन। स्टूडेंट्स, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन सुनने से क्या होगा, उसको अमल भी तो करें। इस वीक आपको कुछ टॉपिक्स पर अपने फ्रेंड्स की मदद लेनी ही पड़ सकती है। कठिन सब्जेक्ट को ग्रुप स्टडी में काफी हद तक सरल किया जा सकता है, और एक दूसरे की मदद से ही आप ये कर भी पाएंगे। कम ऑन। साथ साथ जो एजुकेशन लोन के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी पास हो सकता है, और उसकी खुशी से आपका परफॉर्मेंस भी बेहतर रहने वाला है। इन शॉर्ट, इस वीक आप मनचाहे परिणाम हासिल कर सकते हैं। कम ऑन गाइस, कीप इट अप। जी हाँ, आप लाख मना करें, लेकिन इस सप्ताह आपको प्यार होने वाला है और उस पर आपका कंट्रोल भी नहीं होगा, तो उसके लिए तैयार रहे दोस्तों। हालांकि शुरू में आप झिझक सकते हैं, थोड़ा शर्मा सकते हैं, थोड़ा घबरा सकते हैं, बट एंड ऑफ द वीक आप उसे मैनेज कर पाएंगे। अगर बात करें मैरिड कपल के बारे में, तो जो कपल फैमिली प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए अच्छी खबर आ सकती है, या फिर प्लानिंग करने के लिए ये सप्ताह परफेक्ट हो सकता है। काफी लंबे समय के बाद अपने फैमिली के साथ यात्रा करने का भी अवसर है। सो गाइज, गो आउट एंड एंजॉय। वो कहते हैं ना, असली मजा सबके साथ है। ये ना सिर्फ पारिवारिक वन लाइनर है, लेकिन
प्रोफेशनली तौर पर भी ये सही साबित होता है। खासकर इस सप्ताह आपको अपने प्रोफेशन में टीम वर्क पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने कोवर्कर्स से मदद लेने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी, इसलिए आज से ही उन्हें इकट्ठा करने में लग जाए। काफी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है, तो इस मौके का फायदा उठाइए। बेस्ट लक। एजुकेशन इज द की दैट अनलॉक्स द गोल्डन डोर फॉर फ्रीडम। यही दरवाजे हमें खोलने हैं, लेकिन उसके लिए अभी से ये चाबी तैयार करने में लग जाए। आपके पास कुछ समय भी है और व्यवस्था भी है, और साथ साथ इस सप्ताह ग्रहों का साथ भी मिलने वाला है। इस सप्ताह कन्वर्सेशन के माध्यम से भी आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। छोटे छोटे टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन करें, फायदेमंद साबित होगा। स्टडी के प्रति अपना डेडिकेशन दिखाएं। मेहनत करना आपके हाथ में है, और यही हाथ दुनिया में आपका लोहा मनवाएंगे। सो कीप वर्किंग हार्ड। दोस्तों, ये हफ्ता ये कह रहा है कि कहीं दूर चले। वैसे भी आप थोड़ा फ्रेश होना चाहते हैं, तो अपने मन की इस बार बात तो सुन ही ले। खास तौर पर जो सिंगल है, उनके लिए ये सफर फायदेमंद साबित हो सकता है। लोगों से घुलना मिलना होगा, 2-4 लोगों से जान पहचान होगी। लेकिन हमारे मैरिड दोस्तों के लिए ये सप्ताह कुछ अच्छा नहीं रहने वाला। इस सप्ताह पार्टनर के साथ तू मैं हो सकती है। रिश्ते में दूरी भी आ सकती है। दोनों के बीच अहम का टकराव भी हो सकता है। तो प्लीज अपनी भावनाओं पर काबू रखें और गुस्सा तो कतई ना करें। आगे चलकर सब कुछ ठीक होगा। कूल डाउन गाइस। आर यू रेडी टू फ्लाई? जी हाँ दोस्तों, ये सप्ताह आपके प्रोफेशन के लिए टेक ऑफ लेकर आने वाला है। आज तक जो रुके हुए काम थे वो चुटकियों में हल होने वाले हैं, और इसके लिए आपको कोवर्कर से काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जिसके चलते आपके रिलेशन भी और गहरे होते जाएंगे। सप्ताह के बीच में बिजनेस टूर होने के अवसर दिख रहे हैं, जिसके चलते व्यापार में अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। मतलब कि इस सप्ताह तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है। वैसे तो मैथ्स के हवाले से नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल पॉजिटिव होता है, लेकिन व्यवहारिक नजरिए से नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल नेगेटिव ही होता है। और स्टूडेंट्स को तो नेगेटिविटी से दूर ही रहने की सलाह दी जाती है। इस सप्ताह आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। नेगेटिविटी आपको गलत दिशा में ले जा सकती है और अपने गोल से भटका सकती है। कोई भी तकलीफ हो, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करें, वो आपकी जरूर मदद करेंगे। स्पेशली इस वीक मेंटल हेल्थ का ज्यादा ख्याल रखें। इस स्थिति से बाहर आने के लिए मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। हैव सम डीप ब्रीथिंग, कम ऑन। इट्स फैमिली टाइम। ये पूरा सप्ताह प्यार, परिवार और मेलजोल का है। इस हफ्ते परिवार में कई गुना खुशियाँ आएगी। नॉर्मली हमने देखा है कि सबसे ज्यादा मतभेद भाई बहनों के साथ होता है, लेकिन इस हफ्ते आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने भाई बहनों के साथ सबसे ज्यादा रहने वाली है। अब जब सब कुछ अच्छा होगा, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी अच्छा ही रहेगा ना। उनके साथ भी आपका तालमेल बहुत अच्छा होगा। इनफैक्ट उन कपल्स के लिए भी ये हफ्ता लकी साबित होगा जो परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वीकेंड में आउटिंग या रोमांटिक डिनर प्लान जरूर करें, मजा आएगा। दोस्तों, इस हफ्ते भगवान आपको तथास्तु कहना चाहते हैं। अपने काम और बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो सारी पूरी होने वाली है। लेकिन आपको सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना होगा और अपने दृष्टिकोण को बैलेंस भी रखना होगा। जॉब में प्रगति की गुंजाइश बिल्कुल है। ऑफिस में आप सबसे अपना लोहा मनवाएंगे। नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और अब तक आपने जो काम किया है उसके लिए शाबाशी भी मिलेगी। मौके के लिए चौकन्ना रहे, आपको कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन हाँ, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचना होगा। सही समय पर सही डिसीजन लिया
तो लंबे समय तक आपको फायदा होगा। कॉम्पिटिटिव ही क्या, किसी भी एग्जाम में आप अपीयर हो तो अपने रिजल्ट से आप बहुत खुश होंगे। ऑनलाइन मोड के माध्यम से हायर एजुकेशन करने का प्लान कर रहे इंडियन स्टूडेंट्स आपको जल्द से जल्द एनरोल करवा देना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम। इस भागदौड़ भरी लाइफ में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? बताइए बताइए क्या चाहिए? ठीक है, हम ही बता देते हैं। अरे भाई, एक छुट्टी, ऑफ डे, हॉलीडे, है ना? तो खुश हो जाइए क्योंकि गुरु महाराज का आशीर्वाद आपके साथ है और इस हफ्ते आपको अपने पार्टनर के साथ एक छोटी मगर रोमांटिक छुट्टी बिताने का चांस मिलेगा। चाहे आप कुछ ही घंटे साथ रहे, लेकिन ऐसा क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे जो आने वाले हफ्तों तक आप दोनों के रिलेशन में मिठास घोल देगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि कॉफी गर्म हो तो मजा देती है, लेकिन बहुत गर्म हो तो सजा देती है। रोमांस भी कॉफी की तरह है, इसलिए सिर्फ साथ रहने से बात नहीं बनेगी, अलर्ट भी रहना होगा। मुंह से ऐसी बात मत निकालिए कि उन्हें हर्ट हो। पॉजेसिव तो बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि मीठी मीठी बातों से उनका दिल बहलाने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अट्रैक्शन से बचिए, अपनी पढ़ाई को बर्बाद न करें, ध्यान रखें। बाकी तो आपकी व्यस्तता के कारण रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ करिए, संभाल लीजिए, ठीक है? सबसे पहली बात, दिवाली के बाद छुट्टियां मनाकर उसके बाद ही अपने व्यवसाय का मुहूर्त करिए। अगर आप फ्रेश होंगे, खुश होंगे तो काम करने में मजा भी आएगा। और यही बात आपके स्टाफ या आपके एम्प्लॉइज को भी लागू होती है। उन्हें भी बेझिझक छुट्टियां देकर खुश करिए। नए साल का मुहूर्त बाद में ही करिएगा। आपके लिए भी किसी दूर के स्थान की ट्रिप के योग बन रहे हैं। वैसे ग्रहों की मूवमेंट्स बता रही है कि आप स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। इससे काम बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है, तो अलर्ट रहिए। बाकी मीडिया और कम्युनिकेशन के लोगों को सक्सेस मिल सकता है और नए नए जॉब पर लगे लोगों को भी जो चाहेंगे वो मिलेगा। इस हफ्ते किस्मत आप पर मेहरबान है। स्टूडेंट्स, बुध और राहु, इन दोनों का इम्पैक्ट आपके दिलो दिमाग पर एक साथ होने वाला है। मतलब साइकोलॉजी से लेकर अध्यात्म तक के मिस्टीरियस सब्जेक्ट्स के लिए आपको ज्यादा अट्रैक्शन होगा। कोई बात नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि इस हफ्ते आपको एकेडमिक सक्सेस और रिकग्निशन मिलेगा। इन चीजों के साथ आसपास के लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगी। तो सोचते रहिए और नए नए थॉट्स इंप्लीमेंट करते रहिए। गुरु महाराज आपसे प्रसन्न हैं, इसीलिए इस हफ्ते आप अपनी सारे प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सक्सेस को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट वर्किंग।